विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स स्लेब्स में कमी कर दी गई। सालाना 6 से 12 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5 से कम होकर 2.5% होगी। 12 लाख आमदन पर सालाना टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम कर 6,000 करने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम कर 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह 25% से कम कर 23% कर दी गई। ऑपोजिशन के शोर शराबे में अगले माली साल का बजट पेश। पीटीआई अरकान बजट बुक से डेस्क बजाकर शोर मचाते रहे। वजीर खजाना बजट तकरीर करते रहे। बजट का हजम 17,573 अरब रुपए है। 600 से 700 अरब के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स हदफ में 2,000 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। बैंक से 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर 500 रुपए कटेंगे। नॉन फाइलर को रकम निकलवाने पर 600 के बजाय 1,000 टैक्स देना होगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों के खिलाफ सजाएं बढ़ाने की तजवीज़। बैंक अकाउंट मुंजमद, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी और कारोबारी जगह सील की जा सकती है। बैरून मुल्क से फ्री लाइसेंसिंग या सोशल मीडिया के जरिए कमाने वालों पर इजाफी टैक्स लगेगा। बजट में आवाम को झटका। बिजली पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल पर फी लीटर 2.5 रुपए का कार्बन टैक्स लगा दिया गया। विफाकी हुकूमत को बिजली की खरीदारी पर सरचार्ज बढ़ाने का इख्तियार मिल गया, जिससे बिजली के नर्ख बढ़ सकते हैं। इस साल पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट में आ जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का AWI न्यूज को इंटरव्यू। आने वाले मौशी साल में हुकूमती इकदाम से आगाह कर दिया। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा, पेट्रोलियम लेवी पर अभी कोई बात नहीं हुई। PIA, रोजबेल्ट और 3 मालियाती इदारों की निजकारी इस साल कर देंगे। बहुत जल्द पहले मरहले में PIA और 3 डिस्कोस की निजकारी हो जाएगी। YouTube और सोशल मीडिया से कमाने पर टैक्स देना होगा। नया कानून आ गया। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कमाई टैक्स नेट में शामिल। टेलीमेडिसिन, ई-लर्निंग, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। ई-कॉमर्स, ई-स्टोर और ऑनलाइन मार्केट भी एक्ट के दायरे में आएंगी। और हैरानी की बात नहीं बल्कि कभी उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान भारत का देरीना मसला भी हल कर लेंगे। ट्रंप पाकिस्तान भारत इख्तिलाफात और नस्ल दर नस्ल जारी जंग को हल करना चाहते हैं। वो वाहिद शख्स हैं जो लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी सिफारती वक्त से मुलाकात में जंगबंदी की हिमायत का अदा किया गया। पाकिस्तानी वक्त से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। ये एक टोकन मनी रखी गई है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में टोकन मनी नहीं होती। इस प्रोजेक्ट के साथ धरती हुई है तो सिर्फ 15 अरब रुपए रख के। दिस प्रोजेक्ट नीडेड मोर अटेंशन, मोर फंड एंड मोर कंसंट्रेशन। कराची पोर्ट से हैदराबाद तक सक्खर मोटरवे मंसूबे की फेंसिंग के लिए 15 अरब मुख्तस। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को मोटरवे की तामीर के लिए कई खत लिखे। आखिरी मुलाकात में यकीन दहानी मिली, लेकिन विफाकी वजीर खजाना ने बजट तकरीर में हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर के लिए फंड का ऐलान नहीं किया। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों से नाराज, बजट से नाखुश। शाजिया मरी ने कहा, 15 अरब रुपए इस मंसूबे के लिए नाकाफी हैं। ये मंसूबा इस रकम से मुकम्मल नहीं होगा, लगता है काम भी शुरू नहीं होगा। शर्जील मेमन ने कहा, मोटरवे और K4 के लिए खातिर खा रकम मुख्तस नहीं की गई। सिंध के दोनों बड़े मंसूबे रुल जाएंगे। पुरुम्मीद थे बजट में बड़ी रकम मुख्तस होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान का सारी दुनिया की जो लेस डेवलपमेंट कंट्रीज जिसको कहते हैं वो सब में सबसे कम, सबसे बड़ा कैबिनेट उन्होंने रखा। इसके बजाय पार्लियामेंटेरियन का बेताशा जो है वो फिर एज दे दिया, सारे पैसे इधर जाया कर लिया और आवाम को कोई रिलीफ नहीं। टैक्स कब तक बढ़ाएंगे? टैक्स नेट बढ़ाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी मायूस कुन रही। हुकूमत ने सबसे बड़ी काबीना बनाई, सारे पैसे जाया कर दिए, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया।
सैटेलाइट क्लास के ऊपर कम की गई है टैक्स, फेडरेशन उसको बहुत अप्रिशिएट करती है। सेक्टर इसके अंदर आप देखें ज्यादातर यूथ है, उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया, उनकी कमर टूट जाएगी। बजट एज अ होल अच्छा था, हमारी तवक्कात बहुत ज्यादा थी। बजट काफी बनिस्बत बाकी सालों से अच्छा है। इस बजट में हमारी जो तवक्कात थी हुकूमत से वो हमें नजर नहीं आई। वफाकी बजट पर ताजिरों और सनतकारों का मिला जुला रद्द अमल। सदर FPCCI आतिफ अकरम ने कहा शराय सूद 7% की जाए, सुपर टैक्स में कमी करके 5% करना खुशाइंद है। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगून ने कहा एनर्जी की कास्ट कम करने की बजाय सोलर पैनल पर टैक्स आयद किया गया, आवाम पर बोझ पड़ेगा। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद बलवानी ने कहा कि महंगाई कम करें, तनख्वाहें बेशक न बढ़ाएं, लोगों का बुरा हाल है। जुबैर मोतीवाला ने कहा ये एक साउंड बजट है, मईशत इससे कैसे तरक्की करेगी। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पाक फौज के बजट में इजाफा अहसन इकदाम करार दिया, कहा टैक्स रिटर्न को सिंगल फेज करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। शौकत जिलानी ने कहा IT से आमदन पर लगाया गया टैक्स वापस लिया जाए। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हुकूमत को मुबारकबाद, कहा चमन तक कोयटा शहरा की तामीर के लिए फंड्स मुख्तस करने पर हुकूमत के मशकूर है। ख्याल था कि ये सीज़फायर है। अब जो बयानात आ रहे हैं भारत की हुकूमत की तरफ से वो तो अमन के पैगाम नहीं है, जंग के पैगाम है। दुनिया भर में इसको बड़ा संजीदगी के साथ देखा जा रहा है। दुनिया का यही ख्याल है कि पाकिस्तान भारत के दरमियान सीज़फायर हुआ है, मगर भारतीय लीडरों के जारहाना बयानात ताम नहीं जंग के पैगाम है। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नजर ये आ रहा है भारत सदर ट्रंप और आलमी बरादरी को अहमियत नहीं देना चाहता। भारत में और भारत की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ये बात आम है कि उन्हें पाकिस्तानी फौज और एयरफोर्स के हाथों बड़ी शिकस्त हुई है। लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर लिंडसे हॉयल से मुलाकात में कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन का कयाम मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली के संगीन नताइज होंगे। बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत पाकिस्तान का सिफारती वफ्द बरतानवी पार्लियामेंट पहुंच गया। वफ्द ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप ऑन कश्मीर के साथ इजलास में शरीक होगा। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना पंजाब मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। नए माली साल में 66 शहरों को पंजाब सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी 13 जून को पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं बजट का हजूम तकरीबन 2000 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। नौ मई के मुकदमात की तफ्तीश बानी PTI ने फिर पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने से इनकार किया। DSP लीगल रिपोर्ट लेकर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गए। टेस्ट कराने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने दलाइल के बाद पुलिस की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली, जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कार मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। नैब की सजा पर अदालत ने आज तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। एहतसाब अदालत ने मानी PTI और बुशरा बीबी को 14 और 7 साल की सजाएं सुनाई थी। भक्कर के करीब दरियाए सिंध में दुल्हन और 2 बच्चियां डूब गईं। 15 दिन पहले शादी हुई, कजनों को बचाने के लिए दरिया में कूद गई। किनारे पर खेलते हुए बच्ची पैर फिसलने से दरियाए सिंध में गिरी थी। इलाके के अफराद ने अपनी मदद आप के तहत लाशों को दरिया से निकाला। ऑस्ट्रिया में स्कूल के तालिब इल्म की फायरिंग, 10 अफराद हलाक, असातिज़ा और बच्चों समेत मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस का कहना है हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। वाक़े की तहकीकात जारी है। पेरिस में 14 साल के तालिब इल्म ने चाकू के वार करके टीचर को कत्ल कर दिया। स्कूल के बाहर टीचर को निशाना बनाने वाला गिरफ्तार।